जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 30 प्रश्न को देखने को मिल सकता है। 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं विवय प्रश्न है। ये आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है, इसलिए करें कि आज के सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको जरूर देखिएगा आप सभी, ठीक है। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम समय ना बर्बाद कर डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। पहला प्रश्न को देख लीजिए स्क्रीन पे। जो भी प्रश्न है उसको पढ़िए, अच्छे से कमेंट जवाब देके इसका आंसर को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगता लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में सभी छाप दीजिएगा, ठीक है। पूछा जाए कि मरणोपरांत जो है भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है वन का सभी कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक है। वेट कर रहे हैं आप सभी का, तो समझ लीजिए। पूछा जाए भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत कब मिला था। इसको याद है कि 1990 में मिला था, सभी याद है कि 1990 में मिला था, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर को 1990 में मिला था। पूछा जा रहा है कि के कामराज को कब मिला था। के कामराज को मिला था, सभी याद रखिएगा। इनको मिला था 1976 में, सभी याद रखें 1976 में, ठीक है। 1976 में मिला था के कामराज को। पूछा जा रहा है कि M.G. रामचंद्र को कब मिला था। सभी याद रखें 1988 मिला था। इनको कब मिला था 1988 मिला था मरणोपरांत। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है सी हो जाता है, लाल बहादुर शास्त्री हो जाता है। अब इनको कब मिला था। पूछा जाए कि मरणोपरांत जो है भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति था लाल बहादुर शास्त्री। इनको किस वर्ष मिला था। इनको मिला था 1966 में। कब मिला था इनको 1966 में मिला था, सभी याद रखिए 1966 में मिला था। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद रखिए। एक बार रिपीट कर लेते हैं, सभी कॉपी में लिख लीजिएगा। भीमराव अम्बेडकर को 1990 में मिला था, के कामराज को 1976 में मिला था, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था 1966 में, ठीक है। M.G. रामचंद्र 1988 मिला था। चार ऑप्शन को याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी अस्थायी सदस्य की कार्यविधि कितनी होती है। इसका जब याद रखिए जो है इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे समझ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न होता है ये, ठीक है। एक प्रश्न आपको एग्जाम में हर वक्त देखने को मिल सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य की कार्यविधि कितनी होती है। पूछा जा रहा है कि जो अस्थायी इनका कार्यविधि कितना होता है, अस्थायी का कितना होता है, सभी याद रखिएगा। चलिए वेट करते हैं, इसका जो है राइट आंसर आप लोग सभी बता दी कमेंट में इसका क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने स्थापना जानिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, सभी याद रखिएगा। इसका जो है स्थापना कब हुआ था, इनका जो है स्थापना से कमेंट में जवाब दे दिए। इसका स्थापना कब हुआ था, लिखना स्टार्ट कीजिए 24 अक्टूबर, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को कब हुआ था, 1945 को हुआ था, सभी याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद का, ठीक है। चलिए इसका स्थापना सभी समझ के इसका देखिए, इसका जो टोटल सदस्य जो होता है इसका 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 15। इनमें से क्या था 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ध्यान से समझिएगा, इनमें टोटल जो सदस्य का संख्या होता है 15, इनमें से 5 अस्थायी 5 जो है अस्थायी होता है, 10 अस्थायी होता है, सभी याद रखिएगा। इसका कार्यकाल पूछा जा रहा है कि अस्थायी का कार्यकाल कितना होता है, तो सभी इसका जो है याद रखिएगा 2 वर्ष होता है, सभी याद रखिएगा। कितने वर्ष होता है, इसका जो है राइट आंसर 2 वर्ष हो जाता है। पूछा जा रहा है कि अस्थायी का सदस्य की कार्यविधि कितनी होती है, तो 2 वर्ष होता है। इसमें से टोटल 10 सदस्य हैं, ठीक है। इनमें से 5 सदस्य, 5 सदस्य का नाम जानिए अस्थायी वाला का। जैसे लिखना स्टार्ट किया, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम जिसको होती है यूके और अमेरिका। 5 इसमें से क्या है अस्थायी सदस्य, सभी याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। तो रिपीट करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सुरक्षा परिषद का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें टोटल सदस्य का संख्या है 15, उनमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी है। अस्थायी कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अस्थायी में 5 सदस्य होता है, कौन कौन है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और अमेरिका है, सभी याद रखिएगा। देखिए आगे एक और प्रश्न करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन 3 में, भारत का कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा पारित किया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। भारत का कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले जो है खाद्य सुरक्षा पारित किया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ हो जाता है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य ने खाद्य सुरक्षा पारित किया था, सभी याद रखिएगा। 3 का जो है राइट आंसर सी। 4 का प्रश्न कहता है कि 4 का बांग्लादेश की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, इसे सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, 4 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ठीक है।
देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है मेगपी रोबिन्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 4 का जो है राइट आंसर ए नंबर हो जाता है मेगपी रोबिन्स। समझ लीजिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 4 का जो है ऑप्शन नंबर ए। 5 का प्रश्न क्या कहता है, 5 का प्रश्न को देखिएगा, यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा, गुजरात कहाँ हो जाएगा तो बता दीजिए सभी। पूछा जब उल्टा करके पड़ेगा तो किधर होगा, गुजरात। आपको अभी जो है गुजरात आपसे पूछा जाता है किधर है नक्शे में, तो आपको पता होना चाहिए ये है पश्चिमी कोरिया, इधर है गुजरात। उसको उल्टा करके पढ़ेंगे किधर हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन में से दिया हुआ है, 4 ऑप्शन को पढ़ के उसको बता दीजिए इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरी दाई और हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है। यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा कर पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा, मेरे दाई और हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 का। 6 का प्रश्न क्या कहता है, 6 का प्रश्न को देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कॉमेंट से भी छाप दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कौन है, क्या होगा, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बता दिए कॉमेंट से भी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 25 वर्ष होता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है 25 वर्ष हो जाता है। पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 7 नंबर का प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस भाषा का संगम साहित्य लिखा गया, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दिए 7 का। निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है, 7 का जो है। देखिए प्रश्न को रिपीट करते, पूछा जा रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा के संगम साहित्य लिखा गया, इसका जो है राइट आंसर तमिल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 7 का जो है राइट आंसर तमिल हो जाता है, सब याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 8 नंबर का देखिएगा, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, सभी याद रखिएगा। 8 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा। देखिए रिपीट करते प्रश्न को, 8 नंबर का प्रश्न कहता है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है। बहुत अच्छा वीवीआई प्रश्न होता है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखिए सभी। इसका जो है अर्जुन पुरस्कार हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा। इसका सभी आप लोग बता दिया, स्थापना कब हुआ था अर्जुन पुरस्कार का, सभी आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा। इसका स्थापना 1961 में होता है, सभी याद रखिएगा। इसका स्थापना जो है 1961 में होता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। इसको पुरस्कार कितना दिया जाता है, इसमें से पूछा जा रहा है कि स्थापना 1961 में हुआ था। इसका पुरस्कार जो है टोटल 5 लाख रुपए का दिया जाता है। कितने लाख दिया जाता है, 5 लाख रुपया दिया जाता है इसको खेल में। ठीक है, सभी याद रखिएगा। हम आगे की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा, सौर प्रणाली में पृथक सूर्य से डैश ग्रह पर है, इसको याद रखिएगा। देखिए हम आपको 2 पॉइंट बताने वाले, इसको अच्छे से पहले समझ लीजिए प्रश्न क्या कहता है। सौर प्रणाली पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह पर है, इसका जो है राइट आंसर आप लोग कमेंट में छापते चलेगा। हम आपको 2 पॉइंट बताने वाले, दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं सभी। ठीक है, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। और इससे आपको प्रश्न दोनों में से दो पॉइंट बताएंगे, इसमें से कन्फर्म आएगा। कॉपी निकाल लीजिए, पेन लेके नोट करना स्टार्ट कर दिए 2 ग्रह के बारे में। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए आपसे पूछा जाता है क्या, कि पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि आपका जो है आंतरिक जो ग्रह होता है, आंतरिक ग्रह कौन कौन होता है, सभी याद रखिएगा। इसमें से आंतरिक ग्रह में आता है बुध। देखिए हम थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, लिख लीजिएगा आप लोग सभी। बुध हो जाता है, देखिए हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या हो जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह कहलाता है। इसी में से आपका तीसरा स्थान पे आता है पृथ्वी। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इसका जो है तीसरा स्थान पे पृथ्वी आ जाता है सूर्य का, सभी याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जरा पृथ्वी कितने ग्रह पाता है, आंतरिक ग्रह में पूछा जरा कौन कौन आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाता है। बाह्य ग्रह कौन कौन सा कहलाता है, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। इसी में से आपको याद कर ली, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा सभी। ठीक है, देखिए 10 नंबर का प्रश्न कहता है, दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 10 नंबर का आप सभी बता दीजिए कमेंट में। बहुत अच्छा प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है, आपको एग्जाम में आपको देख सकते हैं। इस प्रश्न को पूछा जाए कि दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी, 10 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जो है राइट आंसर अकबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। तो सर्दी खांसी की वजह से आवाज निकल नहीं रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा बोलने में, आप सभी मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मैनेज करते हुए चलिए, क्लास को छोड़ के नहीं जाइएगा। प्रॉपर 30 क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 30। ठीक है, देखिए 11 का प्रश्न क्या कहता है, एक लीप वर्ष में 10 दिन होते हैं, सभी को पता होना चाहिए 366 दिन होता है इसको। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 11 का। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है, से बता दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 12 नंबर निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है, इसका जो है 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका जो है कनिक्सपुर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर तक कनिक्सपुर हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा पटना नाम से संबंधित नहीं है, इसका जो है कनिक्सपुर हो जाता है, इनमें से पटना से संबंधित नहीं है, 12 का डी नंबर हो जाएगा।
देखिए 13 का प्रश्न कहता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए नहीं भी, सब वीवीआई प्रश्न है आज के सेट में। आज के सेट में सारा प्रश्न वीवीआई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, पूछा जाए कहाँ पे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। सबसे पहले इसका स्थापना बता दिया, स्थापना कब हुआ था। स्थापना इसका कब होता है बता दीजिएगा। इसका स्थापना 1953 में होता है, याद रखिएगा 1953 में स्थापना होता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का। कहाँ पे, इसका जो है राइट आंसर मुंबई हो जाता है, मुंबई में स्थापना है, केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। देखिए 2 पॉइंट को याद रखिएगा, पूछा जा रहा है कि स्थापना 1953 में, ठीक है, कहाँ स्थित है, मुंबई में, सभी याद रखिएगा। 14 का प्रश्न क्या कहता है, 14 का प्रश्न को देखिए, 14 का प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। पूछा जा रहा है 14 में कि भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित कहाँ है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसका तभी जवाब दीजिएगा सभी कमेंट में। देखिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय विज्ञान की जो स्थापना कब हुआ था। स्थापना आप क्या बताएंगे। इसका स्थापना हो गया था 1909 में। कब हुआ था, 1909 में हो गया था इसका स्थापना, ठीक है। प्रश्न का सभी जवाब दे दिया, स्थापना 1909 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन और जवाब दीजिए। पूछा जा रहा है स्थान जो है कहाँ स्थित है संस्थान, इसका जो है बेंगलुरु हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सभी याद रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान जो स्थित है बेंगलुरु में स्थित है, इसका स्थापना 1909 में हुआ था। किनके जोड़ पे हुआ था, सभी याद रखिए, जमशेदजी टाटा जी के प्रयासों से हुआ था, ये सभी याद रखिएगा। 15% क्या कहता है, 15% को एक बार समझ लीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है, इनका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में जवाब दीजिए। 15 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर विधवा विवाह से संबंधित है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी से विधवा विवाह से संबंधित है। देखिए 16 प्रश्न क्या कहता है, 16 का प्रश्न को समझिएगा अच्छे से। 16 प्रश्न के, बिहार राज्य की बोली को किसने सबसे अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिए कमेंट में। बिहार राज्य की बोली को किसने सबसे अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा गया, 16 का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, इसका सभी कमेंट में जवाब दे दीजिएगा सभी, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ई.एम. पोस्टर। इसका जो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, सभी याद देखिए, ई.एम. पोस्टर को बिहारी बोली कहा गया, सभी याद देखिएगा, पहचान दिलाया है। 17 का प्रश्न क्या कहता है, 17 प्रश्न को देखिएगा, बिहार में कुल जनसंख्या का कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। 17 का प्रश्न कहता है कि बिहार में कुल जनसंख्या का कौन सा भाग जो है कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। 17 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/3 हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए 1/3 के अंतर्गत आता है, सभी याद रखिएगा। 18 का प्रश्न क्या कहता है, 18 के प्रश्न को देखिएगा। 18 में प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। 18 का प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसने किया था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए पूछा रहा है कि संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किसने किया था, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है आप लोग का जयप्रकाश नारायण, सभी याद रखिएगा, इन्हीं को ऑप्शन सी को जयप्रकाश नारायण हो जाता है। आह्वान क्या था, संपूर्ण क्रांति का। लोकनायक भी इन्हीं को कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। 19 का प्रश्न क्या कहता है, 19 प्रश्न को एक बार समझ लीजिए अच्छे से। पूछा जा रहा है कि ताम्रपत्र जो है, ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राज्य के राजाओं का संपूर्ण था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा। ताम्रपत्र जो लेखक दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार राज्य के राजाओं का संपूर्ण था। 19 का जो है प्रश्न है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी होता है, जावा सुमात्रा से, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, सभी याद रखिए, जावा सुमात्रा से हो जाता है, सभी याद रखिए। 20 नंबर का प्रश्न क्या था, 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा। पूछा जा रहा है कि महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 20 का प्रश्न देखिए, 20 का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी याद अच्छे से समझ लीजिए इसको, तभी आप लोग कमेंट से जवाब दीजिएगा। प्रश्न कहता है महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, इसका जो है 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, कभी कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर डी नंबर होता है, राज्यपाल हो जाएगा, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल हो सकता है, बना रह सकता है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, राज्यपाल हो सकता है, सभी याद रखिएगा। 21 प्रश्न क्या कहता है, 21 प्रश्न को समझिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है, 21 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर तो ऊर्ध्वाधर हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। 21 का जो ऑप्शन नंबर डी बी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा।
22 का प्रश्न क्या कहता है, 22 का प्रश्न को देखिएगा। पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, तत्कालीन मुंबई में वेमस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। साफ प्रश्न को समझिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, अध्यक्षता क्या था किसने, ये दोनों प्रश्न को समझ लीजिए, इसके बाद आप लोग जवाब दे दीजिएगा। पूछा जाए इनका जो स्थापना का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पहले अधिवेशन में कब किया था, इसका जो है राइट आंसर होता है दिसंबर 1885। ऑप्शन नंबर डी सभी याद रखिएगा। 22 का जो ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है सभी याद रखिए, कमेंट में छाप दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होता है 22 का। 23 का प्रश्न क्या होता है, 23 के प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 23 का प्रश्न कहता है कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है। देखिए इसका समझ लीजिए 23 का जो है राइट आंसर क्या होता है, जवाब दे दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यूएई, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। इसका जो मुख्यालय होता है यूएई में स्थित है, सभी याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 24 का प्रश्न क्या कहता है, 24 के प्रश्न को देखिएगा। पूछा है कि ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। ऋग्वेद में पूछा मंडलों की कितने हैं, सभी बता दीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। पूछा कोई मंडलों में विभाजित है, इसका भी बता दीजिएगा। 24 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में से भी छाप दीजिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। इसको पूछा सूक्त भी कितना है, तो 1028 सूक्त है, सभी याद रखिएगा। कितना सूक्त हो जाता है, 1028 सूक्त हो जाता है, 10 मंडल है, ठीक है। कई पुस्तकों पूछा, कई मंडलों में पूछा था, तो इसका जो आंसर राइट आंसर 10 ही होगा। देखिए 25 का प्रश्न क्या था, 25 प्रश्न को देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान के उपज के लगभग 10% हिस्से के बराबर होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में से भी छाप दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया जो खराज जिसको कहते हैं टैक्स कर किसान के उपज के लगभग 10% हिस्से के बराबर होता था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, 25 का बता दीजिए कमेंट में से भी, ठीक है। चलिए इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 50%, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। 50% लगाते थे लोग, बराबर होता था, ठीक है। 26 प्रश्न क्या कहता है, 26 प्रश्न को समझिएगा। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन है, देखिए 26 से जो है राइट आंसर क्या होता है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ जो है 26 से जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में से भी छाप दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है सबसे खराब प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो ऑप्शन नंबर सी नंबर तक कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिएगा। 26 से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। 27 का प्रश्न क्या कहता है, 27 का प्रश्न को एक बार समझ लीजिएगा। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये 27 प्रश्न कहता है कि गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा सभी, ठीक है। तो सर्दी खांसी की वजह से आवाज थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होता है केरोटीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी केरोटीन हो जाता है। देखिए 27 के प्रश्न को रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। गाय के दूध का रंग जो है थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति कारण होता है, इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी केरोटीन के कारण पीलापन होता है, सभी याद रखिए। 28 का प्रश्न क्या कहता है, 28 का प्रश्न को समझ लीजिएगा। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश जो है किसके बराबर बाहर निकल जाता है। 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त जो है अंश किसके बराबर निकल जाता है। 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए 28 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, वाष्प उत्सर्जन की वजह से होता है, सब याद रखिए। 28 का जो है राइट आंसर वाष्प उत्सर्जन हो जाता है। 29 का प्रश्न क्या होता है, 29 के प्रश्न को समझ लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि रातों को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इससे क्या होता है, इसको बता दीजिएगा। 29 का जो है प्रश्न क्या होता है राइट आंसर, रातों को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे क्या होगा। 29 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में से भी छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में होता है कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन होता है, सब याद रखिए ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन होता है। लास्ट प्रश्न है 13 वाला प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिएगा। 13 का प्रश्न कहता है कि फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए 30 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 30 का जो है लास्ट क्वेश्चन सेशन का 30 नंबर का, इसको कमेंट में बता दीजिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है 30 नंबर जो आंसर होगा इसका हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट हो संयंत्र हो जाता है। 30 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी, सभी याद है कि 13 का जो है राइट आंसर सी नंबर होता है, थर्मल पावर प्लांट संयंत्र हो जाता है, इसका जो है 30 नंबर का प्रश्न। देखिए 30 में से आपको कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। 30 में से आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है बताते चलिएगा। सेशन कैसा लगा भी बता दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।